यहाँ भी हम जुगाड़ कर सकते हैं, जीत सकते हैं। उत्तर भारतीय का वोटिंग ज़्यादा है साहब। महाराष्ट्र बोरीकर साहब, बम्बई, पालघर, ठाणे, कल्याण, गढ़वा, उत्तर भारतीय बिहारी लोगों का वोटिंग ज़्यादा है। ये लोगों को सही जगह जब प्लानिंग किया, उसके 10-12 एमएलए वो उत्तर भारतीय बन सकते हैं, 10-12। और आपके 15 एमएलए भी दुबे जीत गए, उपाध्याय जीत गए, तो बार्गेनिंग पावर आपकी बन जाएगी। और आपका भी चीफ मिनिस्टर राष्ट्रीय समाज पार्टी डिक्लेयर करेगा। उत्तर भारतीय क्या करेगा? छोड़ो महाराष्ट्र के बाद, मैं दावे के साथ बताना चाहता हूँ। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय समाज पक्ष ने मुंबई महानगर, पालघर, कल्याण, कोकण विभाग व आसपास के बड़े वोट बैंक उत्तर भारतीय समुदाय को अपनी पार्टी की ओर खींचने की कवायद शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में रासप की नवगठित सेल उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष पद पर युवा सुशील कुमार परिदा को नियुक्त किया गया और अंधेरी सिम्फनी हॉल में भव्य उत्तर भारतीय सम्मेलन का एक आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए महादेव जानकर ने कहा कि यदि हमें सरकार बनाने का मौका मिला तो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री उत्तर भारतीय समुदाय से ही होगा। निशा अरोरा जी पधारी हैं। निशा, मैं गुजारिश करूंगा कि आप मंच पर आएं। ये जो टीम आपको दिख रही है, इस टीम को यहां बिठाने वाले और हम सबके आदरणीय नीचे बिठाने वाले आज संजय उपाध्याय जी से मैं आग्रह करूंगा। परिदा जी या संजय उपाध्याय जी की जो टीम आई है उन्हें नहीं पता। जानकर साहब के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इनसे अच्छा कोई लीडर आपने यहाँ पे सब अतीत के बारे में बात कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी ने बोला कि पार्टियों से साथ में जुड़ने के लिए, काम करने के लिए आ चुका है ऑफर वगैरह। तुम्हें क्या लगता है रैयान चलेगा? तो मैंने बोला कि हजरत मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक की कोई बैठे राष्ट्रीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोग भाइयों, आज ये शुरू हो गई है और हमारे परमागणी उत्तर भारतीयों के हम मतिया के इस कड़ी में एक मेरी जोरदार तालियों से स्वागत करें। टाइम नहीं मिला, इतने लोग 100 लोग आए, बहुत अच्छा है, काफी लोग हैं और एक सब अच्छा प्रोग्राम फंक्शन हो रहा है। मैंने 10-10 लाख की रैली भी किया है और 10 लोगों के साथ भी मैंने टाइम दे दिया है। तो मैं मंडल साहब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज हमारे पास ताकत कम है मंडल साहब, अपनी डिमांड तो बहुत रखी है, लेकिन सॉल्व करने में हम इतने काबिल नहीं है। काबिल कभी बन जाएंगे? राष्ट्रीय समाज पार्टी के 20-25 भी एमएलए आएंगे, तब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की चेयर हिलाएंगे और तब तक हमारी ताकत नहीं बनेगी। तो ये ताकत बढ़ने के लिए माहौल पैदा करना चाहते हैं। जब तक तुम्हारी वोट की पावर नहीं बढ़ेगी, महाराष्ट्र में मुझे कोई नहीं पूछता था, ना बीजेपी ना कांग्रेस। मैंने खुद की ताकत बता दी, तब बीजेपी मेरे पास आई और बोली तुम्हारा जो 2% वोट है उससे हमारी सीटें गिरती है, तो हम आपके साथ अलायंस करेंगे। अभी बीजेपी आई है, कई दिन के बाद कांग्रेस भी हमारे पीछे आएगी कि सरकार के लिए हमें जानकर साहब आपकी मदद करें। जिसके पास दम होता है उसके साथ हम होता है, ये पॉलिटिक्स का रूल होता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फिल्मी लाइन में मेरा पर्सनल रिलेशन, भाई जैसा रिलेशन संजय दत्त के साथ है। अभी मेरी आधा घंटे उससे बात हुई। संजय दत्त अभी साउथ अफ्रीका में उसका शूटिंग चल रहा है। मैं सेलिब्रिटी से रिलेशन क्यों रखना चाहता हूँ साहब? मैं अक्षय कुमार, पंकजाताई मुंडे और देवेंद्र फडणवीस एक हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। जब हेलीकॉप्टर लैंड हुआ हमारा भीड़ में, तो सब लोग, बोरीकर साहब अक्षय कुमार के साथ थे, हमारे साथ कोई नहीं थे।
मैं, देवेंद्र फडणवीस और पंकज नायक तीनों भी हम बाजू में खड़े थे, हमारे साथ कोई हाथ भी करने के लिए नहीं आया। मैंने देखा देवेंद्र फडणवीस, अरे हमने लीडर बनाए, हम हीरो बनते तो अच्छा होता। हो गया हमारी, मतलब मैं क्यों बताना चाहता हूँ, तो मेरा रिलेशन सेलिब्रिटी से बहुत से जमाने से है। प्रियंका चोपड़ा मेरे घर में आती है, मधु चोपड़ा, अक्षय कुमार, संजय दत्त मेरे पास खाना खाने के लिए आते हैं, मैं भी कभी कभी जाता हूँ। तो ये क्यों मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा परिंदा नहीं मिल रहा था बोरीकर साहब रियली, लेकिन ये उपाध्याय का क्यों धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये 3 दिन पहले एक मॉडल एक्टर लेके आए थे और ये सुशील आया था, तब ने मैंने बोला कि ये अच्छा लड़का है, उसके ऊपर हम छोड़ेंगे नहीं। मुझे टाइम नहीं था, मैं आपके घर भी मिलने के लिए आया था, वहां भी आया था, रात को टाइम निकल के उसके पास गया था, किसी को मालूम नहीं थी, खुद से मैं ट्रेन से आया था आपके पास भाग के। तो क्यों कि मुझे लगा कि मेरी लाइन अलग है बोरीकर साहब, ये आदमी तैयार हो जाएगा ना तो उड़ीसा का स्टेट मेरे हाथ कब्जे में आएगा। और मैं दिल से, मुझे चाहत है कि मूर्ति साहब मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। लेकिन जब तक एक चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे तब तक मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, समझ में आया? जब तक आप लोग एमएलए एमपी नहीं बनेंगे तब तक मैं कभी बनूंगा। मैंने बताया था, लेकिन मैंने सोच रखी है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक प्रधानमंत्री बन के एक दिन मर जाऊंगा और खुद के पैरों से बनूंगा, दूसरे से परेशान। खुद का रास्ता है, एक रास्ता अमित शाह का है, मोदी साहब का है, सीमेंट कॉन्क्रीट का, और एक रास्ता राहुल गांधी और प्रियंका का है, वो डामरीकरण का है, और मेरा रास्ता खड़ीकरण का है। सिंपल है, उसके ऊपर गिट्टी के सिवा कुछ नहीं, मिट्टी है खाली। लेकिन मैं, मेरा रास्ता मैं बनाऊंगा और गिट्टी की जगह सीमेंट कंक्रीट आ जाएगा, वो दिल्ली तरफ पार्लियामेंट जाएगा। और मुझे इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए, इंटेलेक्चुअल। आज अमेरिका रशिया में सबसे ज्यादा नोबेल क्यों मिलता है, इंडिया में हमें नोबेल नहीं मिलता, क्यों नहीं? हमारी एजुकेशन सिस्टम इज जीरो, हमारी एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। वी आर डिमांडर, आई एम नॉट डिमांडर, वी आर ए कमांडर। भीख मांगने से हक नहीं मिलता, आपको हक मिलना है तो खुद के बजबूते में जाना चाहिए। इसलिए गुरु गोविंद सिंह का एक सिंबल अच्छा है, मेरे रूम में लिख के रखा है, रोजी रोटी कपड़ा और मकान तो कोई भी दे सकता है, लेकिन राजपाट कोई नहीं दे सकता। राजपाट लेना है तो नीच बन सके, राजपाट के सिवा कुछ नहीं बनता। शिवाजी महाराज के नाम क्यों ले रहे हमारे तिवारी? शिवाजी राजा था, इसलिए शिवाजी का नाम है। राजा का नाम लेते हैं, जो समाज का राजा पैदा होता है वो समाज ताजा होता है, और जो समाज में राजा नहीं होता वो समाज डिमांडर बनता है, भीख मांगू बनता है। तो हमें समाज को भीख मांगने वाला नहीं बनाना, देने वाला बनाना है। यही राष्ट्रीय समाज प्रदेश अध्यक्ष की चुना गया मीटिंग थी आज, और वह सक्सेस हुआ। हमारे सुशील कुमार परिदा को उत्तर भारतीय बम्बई का अध्यक्ष चुना गया। वो संजय उपाध्याय के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो गया था। ये 4-5 दिन से वो लगातार उत्तर भारतीय को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और इसका आज सेरेमनी था कि प्रेसिडेंशियल का सेरेमनी का आज का प्रोग्राम था। और मैं उसको धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ सुशील कुमार परिदा को, कि ताकि उत्तर भारतीय के अंदर में हमारा पार्टी का संगठन, हमारी विचारधारा गली गली तक जाएगा और वो सक्सेस हो जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। तो मैं उसको धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर भारतीय अध्यक्ष सुशील परिदा को बनने के बावजूद वो संजय कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में, उसके मार्गदर्शन में काम करेगा, और बम्बई में उत्तर भारतीय के पास जाके राष्ट्रीय समाज पार्टी का खाता खुलाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है उसका। जैसे कि इलेक्शन आ रहा है, राष्ट्रीय समाज पक्ष अपने कौन से उम्मीदवार इलेक्शन में उतारेंगे और किस तरह का चुनाव का रूपरेखा होगा, उसके बारे में आप वो सब सीटें लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 288 की महाराष्ट्र में सब असेंबली की, और बम्बई के आने वाली 36 सीटें हैं, उसके लिए तैयारी का ही प्रोग्राम है। हम जानकर जी, अगर बात करें आपकी, बहुत सारे नए चेहरे आप यहाँ पे लाने वाले हैं, और चुनाव मेरे हिसाब से विधानसभा चुनाव में भी आप लड़ने वाले हैं। हाँ, तो क्या रणनीति आप बना रहे समाज पर, हाँ, गठबंधन को लेकर के,
ये बताइए कुछ। अभी तो गठबंधन किसी के साथ नहीं, हम बलबूते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों है कि अभी महायुति में बीजेपी, शिवसेना और अजित दादा एनसीपी, ये तीनों का चल रहा है, और महायुति में पवार साहब, उद्धव साहब और कांग्रेस का चल रहा है। ये दोनों दल के छोड़ के हम हमारे खुद के बलबूते पे तैयारी कर रहे हैं। सर, जैसा कि आरोप लगता है कि भाजपा ने आपके साथ में धोखा किया है, तो क्या वापस महाविकास आघाड़ी या फिर महायुति? नहीं, ऐसा कोई, बीजेपी ने मेरे साथ धोखा नहीं किया और कांग्रेस ने मुझे कभी मौका नहीं दिया। तो मैं मेरे खुद के पैरों से कहना चाहता हूँ कि जिसके आरएसपी का वेट डालेगा उसका गवर्नमेंट बन जाएगा, वही मेरी पोजीशन है। जिस चौक में मेरी औकात पैदा करने की कोशिश करता हूँ वही चौक में मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बीजेपी ने मुझे धोखा देने की प्रॉब्लम नहीं, जिसके साथ भाई भाई में झगड़ा होता है कभी, और कांग्रेस ने कभी मौका भी नहीं दिया ना। तो इसीलिए दोनों को दिखाने के लिए मैं खुद के बलबूते पे आरएसपी की सब सीटें लड़ाना चाहता हूँ। जानकारी जी, सुशील जी को आप कौन सी विधानसभा क्षेत्र से लड़ाना चाहते हैं आने वाले चुनाव में? कुछ ऐसी रणनीति आपने बनाया? चल रहा है अभी तो, ये शुरुआत है, देखेंगे और मीटिंग हो जाएगी, रात रात पर बैठेंगे हम। तो मैं सुशील जी के बारे में ज्यादा भरोसा, तो मैं उड़ीसा के बारे में सोच रहा हूँ। सर, विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे या फिर अकेले? मैंने बोला ना, खुद के बलबूते पे चल रहा है। अरे 288 सीट की तैयारी हम कर रहे हैं। सर, नवरात्रि आ रही है, महिलाओं को लेके आपके अगर पक्ष का अगर ये सत्ते में आती है तो महिलाओं को लेके आपकी क्या रणनीति है? महिला के लिए जो शिंदे साहब ने किया है उसका 2 गुना डबल मैं करना चाहता हूँ। जापान आगे क्यों है, वहाँ हमारे बहनों के हाथ सत्ता है उसकी, मतलब सब प्रॉपर्टी माँ के नाम पे रहती है। वैसा हम इलाज यहाँ महाराष्ट्र में करने की कोशिश करेंगे, और महिलाओं को एजुकेशन फ्री रहेगा, मेडिकल फ्री रहेगा और जर्नी भी फ्री रहेगा ये। और इंडस्ट्रियल, जब जिस महिला को इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है उसके लिए हम 99% सब्सिडी दिया जाएगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोलेंगे ना आप बहन जी, तो हम 100% आपको सब्सिडी देने की कोशिश करेंगे। सर, अभी आपने एक उत्तर भारतीय सेल का जो गठन किया है, इसके पहले बीजेपी और कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन उन्होंने किसी उत्तर भारतीय को कुछ दिया नहीं। आप अलग क्या थे? मैं ये भी बता दिया, आपने स्पीच मेरा सुना होगा, जब उत्तर भारतीय के ज्यादा मेरे आरएसपी के एमएलए आएंगे ना तो मैं चीफ मिनिस्टर भी करके दूंगा। रमेश दुबे यहाँ मिनिस्टर थे, त्रिपाठी यहाँ मिनिस्टर थे, लेकिन स्टेट मिनिस्टर थे। मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर करूंगा, और कैबिनेट नहीं, ज्यादा एमएलए आएंगे तो चीफ मिनिस्टर भी उत्तर भारतीय का करूंगा मैं, आपके दावे के साथ। ये कांग्रेस वाले को पूछो और बीजेपी वाले को पूछो, ये करते हैं क्या, देखो मैं करके दूंगा। हाँ, जैसे कि आप युवाओं को लेके आगे बढ़ने के लिए, आपके युवाओं के लिए आपके पास क्या रणनीति है, क्या उनके लिए आपके पास कोई विशेष योजना है? जी, अभी मेरा जो सोच है वो मुझे पता है, लेकिन लोगों को नहीं पता। ठीक है, मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं पार्टी के साथ जुड़ के, क्योंकि मैं महादेव जानकर जी को इसलिए चुना हूँ क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है। हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में लोग जाते हैं पैसे कमाने के लिए, बाकी चीज़ें करने के लिए, लेकिन जानकर साहब को मैंने आज तक देखा कि उन्होंने लोगों के लिए किया है, और मैं लोगों के लिए करना चाहता हूँ पॉलिटिक्स। तो इसके लिए जानकर साहब के साथ जुड़ा हूँ, और जो मेरा सोच है मैं वही सोच अपने युवा, जितने युवा हैं मेरे साथ में हैं, जुड़े हैं, और जो जुड़ेंगे उनके भी वही सोच के साथ उनका आगे बढ़ाऊंगा। तो वही सोच जानने की इच्छा रख रही हूँ कि किस तरह का मतलब एजेंडा क्या है, क्या आपकी रणनीति? जी, मैं समाज के लिए बहुत ही अच्छा करना चाहता हूँ। लोग सारे पार्टी वाले यही कहते हैं, लेकिन मैं अपने कर्मों में दिखाना चाहता हूँ, अभी नहीं। उपाध्याय जी, आप भी एक तरीके से भावुक हो चुके थे जानकर जी को लेकर के। भाव इसी में हुआ था कि आज हम उत्तर भारतीयों के लिए जो मैंने बात कहा कि आज हम नहीं काम कर पा रहे हैं, कि मतलब कोई कह रहा है कुछ, कर रहा है कुछ, जैसे अभी बताए, तो कोई भी कदम जो आप कहो उससे पढ़ो, यही हमारा है उद्देश्य, यही बस। इसके लिए मैं थोड़ा सा ये हुआ। सुशील सर, आपसे एक सवाल है, इतनी सारी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, पर आपने आरएसपी में ही आने का? आरएसपी मैं ऑलरेडी अपने स्पीच में बताया था, आरएसपी मैं इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स से पैसे नहीं कमाना है, मुझे लोगों के लिए करना है। तो जैसे जानकर साहब ने बोला कि यहाँ पे लेने वाला नहीं देने वाला बनना है, तो मुझे देने वाला बनना है, इसके लिए मैं जानकर साहब के साथ जुड़ा हूँ। ठीक है। और भी युवा नेता जो अभी आज आदित्य
माइमकर कांग्रेस में ज्वाइन हुई, युवा से युवा फाउंडेशन के नेता है, लीडर है, वो भी युवा है। वो जैसे वो कांग्रेस में पक्ष लिया उन्होंने, उनकी भी अपनी रणनीति है, उधर से अब हम आ रहे हैं, तो उसमें आपको भी काफी टक्कर की। जी, यहाँ पे सबका अपना अभिज्ञता होगा, सबका अपना रणनीति का चाल चलन होगा खुद का, लेकिन मेरा जो है वो कर्मों में दिखेगा। मैं बताना नहीं चाहूँगा, वो दिखेगा। ठीक है, थैंक यू।